बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं जुबैर साजिद ढिल्लू। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत को 2 साल गुजर गए हैं और बलदियाती इंतखाबात का शोरगुल पड़ा हुआ है कि बलदियाती इंतखाबात भी करीब तर है कहीं। और इस सिलसिले में आज हम निकले हैं लाहौर के मुख्तलिफ हलकों में। आज हम जिस हल्के में जो है आपको विज़िट करवाएंगे वो है PP 172 लाहौर का, जिसके MPA मुंतखब हुए थे 2018 के इलेक्शन में। उनका नाम है मिर्ज़ा जवेद, उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। और यहाँ की सूरत हल्के की ये थी कि जब इलेक्शन हुआ टोटल 33 कैंडिडेट थे, जिनमें से 27 जो है आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए थे और 6 ऐसे उम्मीदवार थे जिनका ताल्लुक किसी न किसी जमात से था। जो सबसे विन करने वाली पार्टी थी वो मुस्लिम लीग नून थी, जिसने कैंडिडेट ने 23,834 वोट लिए, पहले नंबर पर आई। और दूसरे नंबर पर आज़ाद उम्मीदवार जो है यहाँ से जीत चुका था, जिसका नाम अब्दुल रशीद भट्टी था। 18,000 कुछ वोट लिए और जीत गए। बदकिस्मती से यहाँ से तहरीक इंसाफ ने तीसरी पोजीशन हासिल की और जिसके जो वोट थे, जो मेरे मुताबिक रिसर्च के मुताबिक वो 17,000 कुछ वोट थे, वो उन्होंने हासिल किए। और PTA का जो कैंडिडेट था वो खालिद महमूद साहब थे। एक इंटरेस्टिंग बात आपको यहाँ पे बताता चलूँ मैं प्रोग्राम के आगाज़ में, कि ये जो आपको नज़र आ रहा है राउंड अबाउट चौक, इसको अड्डा प्लाट कहते हैं, रेवेंट का इलाका है, PP 172 का हिस्सा है। और यहाँ पे 2018 की इलेक्शन कैंपेन में तरीके साहब ने बहुत बड़ा जलसा किया था और इमरान खान साहब ने यहाँ से वज़ीर आज़म साहब ने स्पीच की थी कि कहा था, चैलेंज दिया था नवाज शरीफ को कि आइंदा जो इंतखाबात हो रहे हैं 2018 में उसमें PTA यहाँ से विन करेगी। लेकिन बदकिस्मती से PTA के कैंडिडेट की तीसरी पोजीशन आई, जबकि दूसरी पोजीशन भी आज़ाद उम्मीदवार ले गए और पहली पोजीशन जो है मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट मिर्ज़ा जवेद जो है वो इलेक्ट हुए वोटों के साथ। और ये जो पीछे रास्ता जा रहा है जाती उमरा नवाज शरीफ के घर की तरफ रास्ता जा रहा है, और ये रेवेंट रोड इसे कहते हैं और PP 172 का इलाका है। और मेरे जो बाएं जानिब जो सड़क है ये ठोकर न्याज बेग की तरफ जाती है। अब हम हल्के का दौरा करेंगे और जो यहाँ के MPA हैं मिर्ज़ा जवेद, वो हमारे साथ होंगे। लोगों के मसाइल के ऊपर बात करेंगे, गली मोहल्लों का विजिट करेंगे, देखेंगे क्या आवाम वाकई जो यहाँ पे मुंतखब नुमाइंदा मिर्ज़ा जवेद है उससे खुश हैं या फिर नाला है, या पंजाब हुकूमत से क्या एक्सपेक्टेशन उन्होंने लगाई हुई है। आइए मेरे साथ चलिए। PP 172 में मौजूद हैं जी और मुख्तलिफ इलाकों का विजिट कर रहे हैं। अराइया पिंड में आप पहुंचे हैं और अराइया पिंड में हल्के की आवाम मेरे साथ मौजूद है। MPA मिर्ज़ा जवेद जो मुंतखब हुए हैं वो भी मेरे साथ मौजूद है। आवाम की शिकायत सुनने आए हैं कि आवाम की आखिर अपने ही MPA से क्या शिकायत है जो इस हल्के के मुंतखब नुमाइंदे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएं आपको किस पार्टी ने जो है कहा था कि हमें वोट कास्ट करें और आपने उनके कहने पे वोट कास्ट कर दिया? जी हज जवेद मेरा नाम है। UC 270 से मैंने इलेक्शन भी लड़ा है चेयरमैनी का, और मैं PTI का वर्कर हूँ छोटा सा। ठीक है। इसके अलावा अराइया गांव जो है ये हमारा गांव है, और मिर्जा जावेद साहब जो यहाँ के PP 172 के MPA हैं मौजूदा, वो मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। ठीक है। तो मेरा इनसे ये मुतालबा है कि ये जीत के MPA बने इस हल्के के और इस गांव के, जिसका 12,000 वोट है, जिसमें पानी का निकास सबसे अहम मसला है, जो कि पानी किसी तरफ जाता ही नहीं है। और हमारे यहाँ कब्रिस्तान है, उसके अंदर अगर आप कैमरा चला सकें तो 2-2 फुट पानी चढ़ा हुआ है, कब्रें जो दबी हुई हैं, और लोगों के घर जो हैं वो पानी से भर जाते हैं जब कोई थोड़ी सी बारिश होती है। तो हमें तो अफसोस होता है ऐसे लीडरों पे, जैसे आज हमारे साथ खड़े हैं मिर्जा जावेद साहब, इनके मुंह पे हम बात कर रहे हैं कि जब वोट का टाइम आता है तो फिर ये हमारे पास आ जाते हैं, वो PTI से हों या नून लीग से हों। आज हमारा इनसे ये मुतालबा है कि हमारे गाँव के ये जो मसले हैं ये क्यों हल नहीं करते। क्या क्या मसले हैं, क्या मुझे हमारे गांव का मसला जी, एक तो पानी का निकास सबसे पहले, ठीक है, और कब्रिस्तान को जनाब ये खाली करवाना, पानी निकलवाना, और हमारे गांव की सड़कें बनवाना, और हमारे गांव में जो पीने का मसला है, पानी पीने का मसला है, वो है ही नहीं। हम लोगों ने अपनी मदद के तहत टर्पैनें लगाई हुई हैं, उनसे हम पानी पीते हैं, और एक एक खंबे में बत्ती की तारें 200-200 लगी हुई है। अच्छा, अगर आप मुझे इजाजत दें, कोई टाइम दे, तो किसी टाइम प्रोग्राम करें। ये लाहौर रंग जो न्यूज आपका चैनल है, इसका हम शुक्रगुजार है कि ये आज आए और हमारी बात सुनी, तो मैं 200 लोगों को बुला सकता हूँ। हमारा मकसद ये है प्रोग्राम आपकी आवाज का, कि हम लोगों की आवाज जो है वो जो काम आला उन तक पहुंचाएं। आपके मसाइल जो है मिर्जा जवेद साहब मौजूदा। मिर्जा साहब जी जी, चाहे ये PTI के वर्कर हैं, क्यों नहीं काम करवाते इनके? देखें, पार्टी बाजी ना यहाँ नहीं, ये नवाज शरीफ का घर है। इन लोगों ने मुझे वोट दिए, अल्लाह ताला की जात के बाद इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। ठीक है, मैं बहुत अक्सरियत से जीता हूँ, लेकिन इस अवाम को मसाइल क्या है
मिसाल में हल नहीं करवा सकता। क्यों नहीं करवा सकते? आप मुंतखब नुमाइंदे हैं मिर्जा साहब, हमारी आवाज सुनता नहीं है। आज मैं ये कब्रिस्तान देख रहा हूँ और यकीन करें दिल खून के आंसू रो रहा है कि हमने भी इसी कब्रों में जाना है। तो हमारे जो नए पाकिस्तान का जिन्होंने वादा किया था, जो तलीम के नाम पर वोट लेकर आए थे और पाकिस्तान में चेंजिंग लाए थे, कि ये आज आप हमारे नाले की सफाई का अगर हाल देखें, ये रास्ता हमारे मेन स्कूल को जाता है लेकिन बच्चे पैदल नहीं जा सकते। क्या वजह है? कि हमारे कहने पे सफाई वाले भी नहीं आते। अगर मैं किसी को कॉल करता हूँ, सबसे पहले पूछते हैं जी आप किस पार्टी से एमपी हैं, मैं कहता हूँ नून लीग से। साहब मीटिंग में है, साहब मीटिंग में बात नहीं सुनते। कब्रिस्तान का हवाल आपको बता दूं, मेरे साथ मौजूद है। ये कब्रिस्तान है जी, मेरा कैमरामैन दिखाएगा। मेरा गिरेबान पकड़ रहे हैं, मेरा गिरेबान पकड़ रहे हैं कि ये हमारी कब्रों के हालात हैं, हमें क्या आप तफस देंगे। लेकिन मैं बेशुमार हर आला हकाम से दरखास्त बार बार कर चुका हूं कि इस गांव का एक ही मसला है और मैं पीटीआई की तख्तियां अपने हाथ से लगाऊंगा, पीटीआई के बैनर यहां लगवा दूंगा। लेकिन ये हमारे जो गांव का मसला है पानी का, ये 1 किलोमीटर का नाला नहीं है जो मेन रोई पे जाता है। चलें, आपकी बात कंटिन्यू रहेगी, लेकिन यहाँ पे बड़ी अहम बात यह है कि इंसान जब फोत हो जाता है, जब मर जाता है, उसके बाद उसने मनो मट्टी के नीचे जो है उसे जो है तदफीन उसकी की जाती है। मेरे अकब में ये जो आप पानी देख रहे हैं जिसको हम छप्पर बोलते हैं, ये छप्पर नहीं है, ये कब्रिस्तान है, यहाँ कब्रें हैं। और आपको इक्का दुक्का कब्रें नजर आ रही होंगी जो हाइट पे है, जो पक्की सीमेंट की बनाई गई है, बाकी कब्रें नजर नहीं आ रही, वो पानी में डूब चुकी हैं। इंतहाई अफसोसनाक ये बात है, ये जो है वो दिल दहला देने वाली बात है कि ये सारा पानी खड़ा हुआ है, बारिशों का पानी है, नालों का पानी है। अफसोस की बात यह है कि कब्रिस्तान जहां इंसान ने अपने मरने के बाद चले जाना है और वहां इस सूरत हाल में रहेगा, तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। एमपीए साहब जो यहाँ के मौजूद है, क्या उनकी जिम्मेदारी है कि इसका कोई इलाज किया जाए, इसको जो है पानी निकलवाने का बंदोबस्त किया जाए? कुछ नहीं तो क्या जो हम यहाँ इलाका मकीन है, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम इसको बेहतर तरीके से कुछ कर सकें? अगर किसी का जनाजा आएगा तो ये पानी में कहाँ कब्र की खुदाई होगी और कहाँ उसकी तदफीन होगी, ये बड़ा अहम सवाल है। मुझे ये बताएं, इलाका मकीन से पहले बात करते हैं, फिर एमपीए साहब से बात करेंगे। बुजुर्गो, कितना अरसा हो गया तुसी इत्थे रहंदे हो इस इलाके च? मेरा ख्याल ऐसी पैदा इत्थे होया। पहले इत्थे होए हो। बुजुर्गो, मैनू बड़ा दुख होया कब्रिस्तान देख के। अगर नहीं हुकूमत गल सुनदी, असी क्यों नहीं अपने आप ए काम कर सकते? अपने आप असी हुण घरों कोई भी नहीं कर सकता इन्ना काम। हुणे 4-5 किले जमीन है जिहदे च कब्रिस्तान है, ठीक है, और पानी नाले दा पैंदा, गंदा पानी जदों बारिश होंदी है उछल के नाला वो सारा पानी इधर कब्रिस्तान च आउंदा। छप्पड़ बनया पिया कब्रां दा, कब्रिस्तान दा छप्पड़ बनया पिया है। ते हुण एमपीए साहब साडे नून लिखदे ने, उन्हां नूं कोई ग्रांट नहीं मिलदी, वो भी बेचारे की करन, वो भी बेबस ने, उन्होंने वश नहीं है जी। एमपीए साहब आज मेरे साथ आगे चलते हैं जी, आगे इलाके में हमने विजिट भी करना है, मजीद सूरत हाल आपको दिखानी है। कब्रिस्तान का मसला तो हल करवा दें। देखें जी, असल मेन जो साडा जितनी देर तक नाले का मसला नहीं ना हल होगा, निकासी रोई नाले तक नहीं पहुंचेगी, ये हल नहीं हो सकता। आपने कहा कि अपनी मदद आप दे, यहाँ तो आजकल 2 साल में फैक्ट्रियां बंद, बेरोजगारी इतनी है कि लोग खुदकशियां कर रहे हैं। हमारे इसी गांव में 4 दिन पहले जो बारिश हुई है, एक आदमी को करंट लगा है और अल्लाह को प्यारा हो गया। उसका जिम्मेदार कौन है? हम उसकी खून कहां से तलाश करें? ये नया पाकिस्तान का जो नारा लगा रहे थे, उसके जिम्मेदार आप नहीं है, आपने वोट नहीं लिए इन लोगों से। मैंने वोट लिए हैं लेकिन हमारी सुनाई नहीं है। अगर ये देखें, ये सफाई, सिर्फ ये सफाई, अगर आपका घर बंद रहे, आप 1 हफ्ता सफाई ना करें तो ये असर होगा। 2 साल में यहाँ बिल्कुल सफाई वाले नहीं आए। ये तो आपने बुलाना ना सर, आपने वोट लिया है, क्यों नहीं? आप मेरा मेंबर हैं, ये मेरा फोन है, आप किसी एहलकार को फोन करें, सवाल ही नहीं पैदा होता यहाँ को पहुंचे। क्यों नहीं सुनते? वजह क्या है? वो कहते हैं आप नून लीग से हैं, खत्म हुई बात। आपके मुख्तलिफ जो एमपीएस नून लीग के, वो वजीर आला साहब से मिलते हैं, हल्के की शिकायत करती हैं। देखिए, हम वजीर आला से नहीं, शिकायत करने के लिए तो हम बेशुमार कर रहे हैं। जिस वजीर आला की आप बात कर रहे हैं वो तो ड्राइंग रूम से निकलते नहीं है। हम किस वजीर आला? अगर परवेज लाई के पास जाए तो वो कहता है मैं वजीर आला हूँ,
गवर्नर के पास जाए तो गवर्नर कहता है यहाँ की अवाम गवर्नर तक भी दरखास्तें दी हैं, वजीर आला से दरखास्तें दी है, अली बहारी साहब को दरखास्तें दी है, कमिश्नर साहब को दरखास्तें दी है। अगर आप चाहें तो मेरे अभी आपकी बात समझ आ गई कि इनकी बात ये कह रहे हैं कि सुनता कोई नहीं जी। ये आगे चलते हैं, मजीद इलाका विजिट करते हैं और आपको सूरत से आगाह करते हैं। कब्रिस्तान आपको दिखाया हमने और जो है जहाँ पे जो गंदी नालियां हैं उनका जो मंजर आपको हमने दिखाए, कुछ सीवरेज का खास इंतजाम हमें दिखाई नहीं दे रहा। आगे चलते हैं, मजीद इलाका विजिट करते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। नाज़रीन, पीपी 172 में आपको विजिट करवा रहा हूँ और सूरत हाल आपके सामने है कि ये देखें, ये जो है गंदगी के ढेर हैं, ये कोई उठाने वाला नहीं है। यहाँ पे इलाके के लोग फेंक देते हैं और सूरत हाल आपके सामने है। अगर कसूर इलाका मकीनों का भी है क्योंकि वो फेंकते क्यों है, दूसरा अगर फेंकते हैं तो सफाई का कोई निज़ाम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप यहीं पे रहते हैं, ये गंद क्यों डाला हुआ है आप लोगों ने यहाँ? भाईजान ये नया पाकिस्तान है। नया पाकिस्तान है? नया पाकिस्तान है। अच्छा, कैसे? ये हमारी इमरान खान साहब ने नारा लगाया था, तब्दीली सरकार, नया पाकिस्तान आएगा तो मुल्क रोशन होगा। ठीक है। वो हमारी अंधेरे में चला गया मुल्क हमारा। ये देख लें हमारे बिजली के तारों का निजाम। 4 दिन पहले हमारा एक जवान आदमी था बेचारा, 40 ईयर उसकी एज थी। अच्छा। और वो एक्सपायर हो गई सिर्फ ये इन तारों की नाली की वजह से। ठीक है। ये सब भाई यहाँ पे मौजूद है, इनसे पूछ लें। 4 दिन पहले हमारे एक बंदा यहाँ पे एक्सपायर होगा और ये बिजली का बिल है, यूनिट सड़े हमारे 100, 120 और 5,500 रुपए बिल है। ये देखने आप। ठीक है, तो ये गंद क्यों डाला हुआ है, इसका जवाब नहीं दिया मुझे आपने। ये भाईजान अब हम क्या करें, हलकार आते ही नहीं है, सफाई वाले काम करने नहीं आता। हम जाते हैं, वो कहते हैं भाई हमारे पास रोड की सफाई है, एसी साहब आ रहे हैं, वो अपने अफसरान है। जी क्या कह रहे हैं आप? सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो सफाई वाले हैं यूनियन काउंसिल के अंदर, वो मेन रोड पे ज्यादा तरजीह देते हैं। बड़ी सड़कें हैं, मेन सड़कें। अच्छा, कहते हैं एसी साहब आ रहे हैं, कमिश्नर साहब आ रहे हैं, डीसी साहब आ रहे हैं, इधर नहीं आते। जबकि हमने 2-3 दफा कमिश्नर साहब को दरखास्त दी है, पाजियां बैठते हैं तहसील रायगढ़ में। ठीक है, ठीक है, हमारी सफाई हमारी सुनता कोई नहीं है। सुनता कोई नहीं। जी आप क्या कह रहे हैं? जी सफाई के लिए कई दफा हमने रिक्वेस्ट को कोई भी नहीं आ रहा, इंतजामिया के पास गए, यूनियन काउंसिल गए, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। अच्छा। हम क्या करें? मिर्जा साहब को क्यों नहीं कहते? ये आपके एमपी हैं इस इलाके के। सर मिर्जा साहब डरते हैं, आप इन्हें बात करें, इन्हें मुतालबा करें अपना। मिर्जा साहब हमने तो कई दफा इनसे कहा जी हमारा जो खास तौर ये इलाका है। हाँ। जब देख रहे हैं आप, बारिश हो जाता है, हालात देख रहे हैं, जनाजे तक नहीं गुजरते, हमारा जनाजा कोई नहीं निकलता इधर से। ये हालात है हमारे। अब मिर्जा साहब से कुछ शिकवा है तो बता दो। मिर्जा यही शिकवे हैं हमारे, ना हमारी कोई गली, ना हमारा कोई मोहल्ला, ना ये आपके सामने हमारे मेहमान हजरात हैं, हमें क्या कह रहे हैं? क्या कहेंगे? ये मेरा घर है। बिल्कुल ठीक है। बुजुर्गो इधर आगे हैं, इधर आप भी कुछ शिकायत है यहाँ पे? आप रहते हैं इधर? हाँ जी, इधर परले कोले इधर दसो। पूरा गांव कर रहा है जी, साडे आई काम होने चाहिए नाल या सोलग बढ़ जा। कोई भी नहीं, कोई चीज नहीं हमारे की। जब से तब्दीली सरकार है हमें अंधेरे में डाला गया है। जब से तब्दीली सरकार है हमें अंधेरे में डाला गया। कोई भी हमारा पूछने वाला इधर, कोई पूरा हाल कौन नहीं हमारा। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताएं मिर्जा साहब, ये लोग आपसे शिकायत कर रहे हैं, साथ गवर्नमेंट को भी बुरा भला कह रहे हैं, तो इसका मतलब आप भी कसूरवार है, गवर्नमेंट भी कसूरवार है? इनका हक है निरा शिकवे करने नहीं, जो इनके साथ ज्यादती हो रही है इनका हक है, ये हमारा गिरेबान पकड़े। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ, मैंने सलाम पेश करता हूँ, ये बड़े हौसले वाले, बड़ी बर्दाश्त वाले लोग हैं जो ये हरकत नहीं करते। वरना आज अगर कोई पीटीआई का एमपी है, अपने हल्के में जाकर तो देखे। मिर्जा साहब आप भी अपने मैं अपने हल्के में आया हूँ, लेकिन ये मेरे भाई हैं, ये मेरे भाई हैं, इन्हें पता है कि मिर्जा जवेद इनके पास रहता है। ठीक है, इनके करीब रहता है और हर गमी खुशी में शरीक रहता है। गमी खुशी में शरीक तो होना तो अच्छी बात है। मेरी बात सुनिए। जी। बाकी ये जो आप गंद देख रहे हैं, आपके कैमरे की आंख दिखा रही है, और आप ये तारों का भी हाल देखें। 3-4 दिन पहले जरा आप भाईजान तारों, एक कैमरे की नजर जरा तारों की तरफ करें, ये तारों की तरफ करें। और भाई ने जो बिल दिखाया है कि 115 यूनिट का 5,500 रुपया बिल आया है। ठीक है, हाल ये है, हमने जाने भी गवाई, लेकिन ये नया पाकिस्तान है। नए पाकिस्तान में सफाई वाला कोई आदमी नहीं आता, कोई बात नहीं सुनता। मैं कहता हूँ यहाँ ये मेरी ड्यूटी है, मैं अपनी ड्यूटी बिल्कुल देता हूँ, हर ऑफिस में जाता हूँ। लेकिन आप मेरे साथ चले जाएं किसी ऑफिसर के पास, शायद कोई वर्कर चला जाए या यहाँ का कोई में बात उठाई है आपने? भाईजान बेशुमार दफा मैं आपको भेजता हूँ, मैं स्पीकर के पास भी दरखास्त दी है, मैं जो LDA के इंजीनियर हैं, चीफ इंजीनियर, उनके पास भी रिक्वेस्ट की है कि हमारे ये गांव का मसला है, यहाँ इतनी बीमारियाँ फैल रही हैं कि आप देखें, यहाँ करीब हॉस्पिटल है, वहाँ बेड नहीं मिलता, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं।
किसी को यरकान हो गया, बेशुमार बीमारियां हैं। लेकिन और डेंगी, जो डेंगी है, आपने देखे शहबाज शरीफ साहब ने कितना काम किया था डेंगी के लिए, बिल्कुल किया था, इसमें कोई शक आज नहीं। डेंगी सर उठा रहा है, यहाँ डेंगी की कैसे हम हिफाजत करेंगे? यहाँ पे बात आपके साथ जो है कंटिन्यू रहेगी, लेकिन यह वक्त छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मजीद जो है हल्के की आवाम से गुफ्तगू करेंगे और हल्के के मुख्तलिफ इलाके विजिट करेंगे। क्या बाकी इलाकों में भी इसी तरह एक गंदगी और सूरत हाल है जो आपको यहाँ पे दिखाई है? मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद नाज़रीन खुशामदीद। बात हो रही है हल्का PP 172 की। पहले हमने अराइया के इलाके का आपको विजिट करवाया, अब मोहल्ला फरीदाबाद में पहुंचे हैं हम हल्के का दौरा करते हुए। MPA मिर्जा जवेद जो यहाँ से मुंतखब हमारे साथ मौजूद है, आवाम से जानेंगे कि सूरत हाल है क्या। जैसे पहले भी आवाम ने शिकायत के अंबार लगा दिए, अब सूरत हाल आपके सामने है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। आप इसी इलाके में रहते हैं जी? जी बिल्कुल इसी इलाके। कितने अरसे से रहते हैं? मुझे तकरीबन यहाँ पे 22 साल हो गए। 22 साल हो गए जी। 22 सालों में क्या आपने ऐसा गुनाह किया कि ये कच्ची गलियां, ये गटर उबलते हुए आपका मसला जो है हल अभी तक नहीं हुआ? जी 22 साल में हमने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया, लेकिन हमने जो इधर के मुंतखब MP हैं, MNAs हैं, उनको वोट दिए, उनको कामयाब करवाया। ठीक है। और अपना मसला लेके हम अभी भी उनके पास जाते हैं तो वो कहते अभी आपके साथ हम ले हैं। अभी हमारे बल्कि साथ हैं, ये जाते हैं तो ये कहते हैं भाई हम आपका मसला लेके और आगे जाते हैं तो हमारी भी सुनाई नहीं होती। अच्छा। तो ये लिहाजा ये आपके सामने ये गटरों का हाल और सड़कों का, ये नमाज के लिए भी बंदा नहीं जा सकता। ये इसमें देखिए ये गंदे गटर हैं। ये ढकना ही नहीं है गटर का, माशाल्लाह से। यहाँ बच्चे बूढ़े अगर रात के अंधेरे में चले, क्योंकि स्ट्रीट लाइट भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रीट लाइट नहीं है तो डेफिनेटली रात को अंधेरा होगा तो यहाँ पे कोई गिर सकता है। जी बिल्कुल। अच्छा, क्या आप बता रहे थे जी? मैं ये बता रहा था कि इस अहले मोहल्ला फरीदाबाद का बहुत बड़ा मसला है। ये कच्चे रास्ते हैं, पानी का कोई निकास नहीं है, बच्चे इस गंदगी की वजह से बीमार हो जाते हैं, इनको डेंगू हो जाता है। कोई बड़ा मसला है इधर। इस मसले है जी। अच्छा जी, क्या क्या मसले हैं? वाकई बुजुर्गों ऐसी बात है? मोहल्ला फरीदाबाद ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਈਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। अच्छा जी। ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵੇਖ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ठीक है। ਸਾਡੇ औरतां बच्चे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। अच्छा, ये सूरत हाल जी, ये गटरों का उबलता पानी और मच्छर, मेरा कैमरा अगर दिखा सके, इस पानी में जो है इसी तरह जब मच्छर जो है इकट्ठा होता है तो डेंगू जो है बनने का खदशा होता है। कई जगहों पे बन भी जाता होगा। ये छोटे छोटे बच्चे जो है ये बीमार होते हैं। ये मेरे साथ ही बच्चे भी मौजूद है, ये मेरा कैमरामैन दिखाए, ये मोहल्ले के बच्चे हैं जी। ये सारे जब यहाँ पे खेलते हैं छोटे छोटे बच्चे, इनकी हालत देखें, ये छोटे बच्चे, ये बीमारियां लग रही हैं। तो मिर्जा जवेद साहब, ये देखें, आपके सामने सूरत हाल है, मुस्तकबिल है हमारे कौम का, ये मुस्तकबिल है, ये नया पाकिस्तान का हाल है। आप इन बच्चों को ये यहाँ देखें, ये इन बच्चों का कैसा, ये बच्चे बीमार नहीं होंगे क्या? मैं इमरान खान न्याजी साहब को पूछता हूँ कि आप तो अपने बच्चे पाकिस्तान लेकर नहीं आते, तो इन बच्चों का कौन वारिस है? मिर्जा साहब, इस हल्के से आप मुंतखब हुए, इमरान खान मुंतखब नहीं हुआ इस हल्के से। देखिए, इमरान खान नहीं हुआ, मुझे बात समझ आ रही है, लेकिन जिसने नए पाकिस्तान का नारा लगाया था, हमारा फर्ज है कि हर फोरम पर ये बात करें, अपनी अवाम की बात करें। हम हर फोरम पर अपने अवाम की बात करते हैं, यहाँ सफाई वाले आते नहीं है। करवाते कैसे काम करवाएं भाईजान? काम करते ही नहीं। जहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नाम आएगा उस वक्त उसी अफीसर को बहार हो जाएगा। उसने तो टेलीफोन पर बात करनी भी पसंद नहीं करनी। टेलीफोन पे बात नहीं करते जी। आप इस इलाके में रहते हैं बुजुर्गो? अच्छा, आपके साथ बात करता हूँ जी। मैं आपके लिए आया हूँ, प्रोग्राम आपकी बात का मकसद ही है। आगे चलते हैं जी, आगे। ये सूरत हाल आपके सामने। ये MPA साहब कह रहे हैं, कैमरा मुड़ा इधर इधर जी जी, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ठीक है जी। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ठीक हो गया, आयो ਤੇ चल। ਆਹ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਹੈਗਾ। ठीक है। ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪੂੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰਸਤੇ ਸਾਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਕਿ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈਗਾ। ठीक है। ਉਹ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਕਦੀ ਅਸਾਂ MPA ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ? ਆਪਣਾ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਵੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ।
मिर्जा साहब सर्वे आप कर जाते हैं, काम नहीं कर रहे, ये आपकी आवाम कह रही है। ये काम हमें तो फंड मिलता नहीं है, हमें तो फंड मिलता नहीं है। फंड जारी नहीं किए कुछ अर्सा पहले वजीर आला साहब ने, सवाल ही नहीं पैदा होता। वजीर आला साहब ने इतना ज्यादा इन्होंने कर्जा ले लिया है, तो इन्होंने तो कोई पैच वर्क नहीं लगाया। ये कैसे इनके हालात बदलेंगे? ये सिर्फ इनका नारा था जो कंटेनर पर इन्होंने बातें की थी कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, ये तरक्की करेंगे तलीम का। आप यहाँ देखें, आप खुद बात जाए जरा ऐसे, यहाँ देखें हमारी आवाज बिल्कुल नहीं सुनता कोई भी अफीसर। हम सफाई वालों से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, ये सीवरेज डाला हुआ है, सीवरेज की लोगों ने अपनी मदद आपके तहत भी काम किया है। जी आप क्या कह रहे हैं जी? ये सारा यहाँ का बहुत मसला है। ये देखो ना, खुद लोगों ने अपने घरों इटा कट के लाइया ने, ठीक है, पानी की निकासी फिर नहीं गई, किसी पासों पानी निकलना। कोई इथे डेली ਦੇ लड़ाई झगड़े ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ। अच्छा, ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਡਾਂਗਾ ਛੋਟੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬੱਤੀ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਖੰਭਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਰਲਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਖਲੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਣੇ, ਵੋਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, बिल्कुल ठीक है। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ठीक हो गया। बाकी सह मसले ने इत्थे तुहानू की दसी, असीं केड़ा मसला दसीए? ना कोई इत्थे बत्ती दा कोई सहूलत है, ना पानी दी सहूलत है, इन्हां लोकां नू पानी नहीं मिल रहा पीने वास्ते। मिर्जा साहब बाकी तो गल्लां कीते, बड़े अफसोस की बात है कि पानी भी नहीं मिल रहा। यहाँ वाटर फिल्टर लगे थे, ये नए पाकिस्तान में जितने वाटर फिल्टर लगे थे ना मेरे हलके में, अच्छा, तकरीबन उसमें 70-80% से ज्यादा बंद है। बार बार बल्कि चंद दिन पहले असेंबली इजलास में भी यही रिक्वेस्ट की कि जो हमारे वाटर फिल्टर हैं उन्हें मरम्मत कर दें, क्लियर कर दें, लेकिन भाईजान सवाल नहीं पैदा, उनके फिल्टर नहीं कुछ चेंज कर रहा। असेंबली में बात नहीं सुनी जा रही। सिर्फ इमरान खान नायाजी साहब ने जो वादा किया है ना कि सुकून सिर्फ कब्र में है, वो अवाम को कब्र में सुकून देना चाहता है, लेकिन अवाम ये दुआ कर रही है कि अल्लाह ताला इनके जो वजीर हैं जो गलत बयानी करते हैं, झूठे वादे करते हैं, ये सुकून उनको इता फरमा दे। चलें, आपका मैसेज पहुंच जाएगा। बुजुर्ग एक माह के बाद आज आप आए तो घर से निकले, इनका रास्ता चेक करें, एक महीने के बाद इस पानी की वजह से बाहर निकले। बिल्कुल ठीक है जी, एक महीने के बाद बुजुर्ग निकले हैं पानी से। हम दौरा कर रहे हैं, आगे चलते हैं, मजीद सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं, मेरे साथ चलिए। गलियां विजिट कर रहे हैं, PP 172 की बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, MP साहब मौजूद हैं मेरे साथ। बुजुर्गों क्या कहना चाहेंगे आप? असं कहना चाहना सानू बड़ी मुश्किल, बेबहाई मुश्किल है। सियाने नाम आख्या जब ना देखो अपनी नैनी तो अपना मन गुर के कहनी। बिल्कुल ठीक है। आप सर साहब आए ने, अखी देख लो साडा हालात, 2-2 फुट पानी हुंदा जितों मैं गुजर के जाना, देखो मेरा गेटा चलिया। बिल्कुल ठीक है। इटां दे विच, रोड़ियां दे विच। जी जी। ते साडा कोई हाल नहीं, साडा पानी कोई निकासी नहीं, असीं दुकानों तो सौदा नहीं लिया सकते, बच्चों को पढ़ने वास्ते असीं मसीते या स्कूले नहीं भेज सकते। साडियां बहुत सारियां मुश्किलां ने, बराए मेहरबानी साडी कोई मुश्किल इन्हां नूं कहो ना हल करन, इन्हां नूं सवाल करो तुसीं। वो वेख रहे ने, आए मौके ते वेख लेना। वो अज कीती ना मैं, और सियाने आख्या जब ना देखो अपनी न्याणी तो अपना मन गुर के। बिल्कुल ठीक है जी। आप क्या कहना चाहेंगे जी? मिर्जा जवेद साहब से क्या सवाल करना आपने? जी मिर्जा जवेद साहब से यही सवाल करेंगे, माशाल्लाह ये हमारे कैंडिडेट हैं, ठीक है। इनसे सवाल ये है कि जी ये गलियों का हालात देखें, ये जितना सीवरेज यहाँ पे लोगों ने डाला हुआ है, ये सारी मदद अपने तहत है, पल्ले से पैसे खर्च करके, पल्ले से, यानी कि 2-3 रुपए पर घर से इकट्ठे करके हमने ये सारे मामला किए हैं, ठीक है। इसके बावजूद भी कुछ गलियां ऐसी हैं कि जिनमें सीवरेज नहीं है, जैसे कि ये देख रहे हैं, ये गलियां हैं इसमें सीवरेज नहीं है, ठीक है। ये पिछले दिन बारिश हुई है, यहाँ पे 3-3 फुट पानी खड़ा हो गया था, ठीक है, कि यहाँ से कोई निकल नहीं सकता था, ठीक है। ये 2-3 बुजुर्ग हैं हमारे, वो भी घर में बैठे हुए हैं, अच्छा, और पानी की वजह से उन्हें चोट लग गई, काफी गहरी चोट आ गई, अभी वो चल भी नहीं सकते, ठीक है। तो अभी आप मिर्जा साहब से क्या सवाल करेंगे, क्या मुतालबा करते हैं? मिर्जा साहब से मुतालबा तो ये है हमारा कि मसाइल तो बहुत ज्यादा है यहाँ पे, जी जी, लेकिन ये है कि पानी का निकास नहीं है यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं है ना, पानी का मसला हल होना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बुरे हालात जी। बुजुर्गों आप क्या कहना चाहते हैं जी? ये साडा फ्रीटाउन मोहल्ला फरीदाबाद है, आबादी साडी राइयां ते इसदा हाल बहुत बुरा। ये साडे गाटे शाटे सारे खराब आ
कि गटर का हक पाए नहीं किसी ने, असी आपकी मदद के आपके तहत पाए है। बारिश हो जाती असी मस्जिद च नहीं जा सकते, नमाज पढ़ने नहीं जा सकते, बीमार हुंदा कोई फौतगी हो जाती है, वो मसले मसाइल खड़े हो जाते हैं। मैं आप खुद बीमार हाँ, मैं मस्जिद दे विच गए नूं बहुत दिन ही हो गए हैं, आज मैं गया लेकिन मैं बीमारी की वजह नाल पानी दे विचों दी नहीं जाया जाता। वोट इन्हां नूं दित्ता सी, वोट इन्हां नूं दित्ता सी असीं। ये मुंतखब हो गए, ये मुंतखब हो गए। साडी इन्हां अगे रिक्वेस्ट है ये साडा काम करन। 2 साल हो गए ने, क्यों नहीं इन्हां काम कीता? काम अजे तक मिर्जा साहब तुसीं काम अजे साडा कोई भी नहीं कीता है साहब। साडे इन लोगों का हक है, इन्होंने बिल्कुल मेरा साथ दिता है, लेकिन ये अज जो मुश्किल दे विच ने ना, सिर्फ मेरा साथ देने की वजह तो मुश्किल नहीं, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ दिता है। तो जिस हल्के जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कैंडीडेट जितया ना, उस हल्के च इससे भी ज़्यादा बुरा असर है। वहाँ ना सफाई वाले आएंगे ना वापटा ले आएंगे, किसी महकमे का भी सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई नुमाइंदा आए। और बार बार चक्कर लगाने के बाद भी असगर भाई मेरे साथ बेशुमार दफ्तरों में हम गए हैं, लेकिन सफाई वाले नहीं आते। और तो काम क्या है, सड़क तो किसने बनानी है। यहाँ हम चाहते हैं कि चलो आप सड़क ना बनाएं, कम से कम जो इन्होंने अपनी मदद आपके तहत सीवरेज डाला है उसकी सफाई तो करवा दें। जो इन्होंने पैसे अपनी मदद आपके तहत डाले थे वो या पैसे इन्हें दिलवा दें, कुछ चक्कर चलाए ना ऐसा। ये नए पाकिस्तान में तो नहीं मिलेंगे। अच्छा, इंशाल्लाह अगर मियां नवाज शरीफ साहब दी या खादमे आला पंजाब की हुकूमत आती है ना, तो यहाँ सवाल नहीं पैदा होता ऐसे डेंगू पैदा हो, ये बीमारियां पैदा हो। शहबाज शरीफ साहब तो खुद चल के जाते थे। और एक वाकया दौर था, इससे पहले आप लोगों का दौर था, तब ये मसला क्यों नहीं हल हुआ? भाईजान उस वक्त ये मैं बताता हूँ, ये अगर सीवरेज जो इन्होंने डाला है, बाकी जो सीवरेज है उसकी सफाई हो, मैं आपको बात बता, सफाई हो तो ये बिल्कुल पानी खड़ा ना हो। कह रहे सफाई नहीं है, सफाई नहीं है, सफाई वाला बिल्कुल हमला नहीं आता। सफाई वाला हमारे इधर के कम से कम एक यूसी में 35 से 40 मुलाजिम है। वो क्या कर रहे हैं, किधर? लेकिन वो नहीं मिलते, नहीं मिलते। वही मुलाजिम शहबाज शरीफ के दौर में आते थे। हाँ, वही शहबाज शरीफ, बिल्कुल वही मुलाजिम है। अदारे भी वो आते थे, सफाई का निजाम भी ठीक था, डेंगू स्प्रे का निजाम भी ठीक है। ये बुजुर्ग से पूछे कि 2 साल में यहाँ कोई स्प्रे वाले नहीं आए होंगे, डेंगू वाले। ठीक है, तो ये लोग खंबे लग गए मीटर ने 20-25 हजार रुपया लेंदे थे मीटर हो जावे, स्टेज लगा, फौजी हो जाए, जनाजा किधर लेके जाइए, वो स्टेज लग जाएगा। चलो ना कोई अगर लावे ना देखे 50,000 रुपया जनाजा लेके नहीं जा सकते, इधर से जनाजा उठाते। मेरी बात सुनिए, दूर से यहाँ पे जाते हैं, मेन पे बार-बार सफाई किस चीज की करनी है? ये कह रहे हैं सफाई वाले नहीं आते, सफाई किस चीज की करनी है? ना इधर गटर बने हैं, ना सीवरेज का मीटर की लावे कोई है केड़ा हम तो का फिक्र पे आप सब मारना किधर जाना, कैमरा बना दो, मार गया सानू छठा जनाजा किधर जाएगा? कब्रिस्तान का हालात ठीक नहीं है यहाँ, हालात में नहीं ठीक है। अगर साडा को साडा भैन भरा साडा मुंह देखने वास्ते भी नहीं आएगा, ये रिश्तेदार आंदे ने, वो नहीं आएगा, किधर आएगा? इसमें पानी जाएगा। जी आप क्या कहना चाहेंगे? इधर आगे आ जाए, आगे आ जाए। कब्रिस्तान की सच्ची जो है वो ये है कि ये भाई असगर है, इन्होंने खुद पैसे हमने जैसे इकट्ठे कर, ये बात समझ आ गई ना, पैसे ला के समझ आ गई बात। लेकिन थोड़ी सी जगह है, ये गलियां भी जो है ये भी बिल्कुल बेकार हैं। जब इधर पानी आता है तकरीबन इतना पानी आ जाता है, ठीक है, जनाजा जाने की जगह है ना कोई और। अच्छा सही है, ये द्वार तोड़ के अच्छा, आप ये सारे मसाइल इनको बता दें, आप मेरे सामने बता दें। तोड़ के जाके दुकान सौदा जाके हमें बिल्कुल जी शर्मिंदगी होती है। और हकीकत है जब हम यहाँ गमी खुशी के लिए भी आते हैं ना, तो जरूरत नहीं है इनका सामना करने की। ठीक है, कि हम कैसे इनका सामना करें। इन लोगों ने तो वोट दिए, इन लोगों ने तो वोट दिए। आपके पास तो बड़ी बड़ी गाड़ियां, आप गाड़ी में आ जाते हैं, लोग जो पैदल आते हैं बाहर से मेन सड़क से, वो कैसे? मेरे पास भी इतनी बड़ी गाड़ी नहीं है, मेरे पास भी। सर अल्लाह पाक ने दी तो ही है ना, हमें शुक्र अदा करना चाहिए। इनके रिश्तेदार, इनके जो जानने वाले हैं, अभी मुझे बता रहता है गमी खुशी क्या, इन गरीब आदमियों के जो इन्होंने रिश्ते किए थे, चंद लोगों के रिश्तों का जवाब हो गया, बेटियों के रिश्तों का जवाब हो गया। ये मेरा गिरेबान पकड़ते हैं कि इस रास्ते की वजह से कि हम कैसे आएंगे। अगर कोई किसी ने बेटे का किया तो वो कहता है हमारी बेटी यहाँ रहेगी, हम बीमारी में नहीं भेज सकते। लेकिन ये नया पाकिस्तान में भाईजान क्या करें, हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन इन्होंने तो आज तक पूरे हल्के में
एक कोई ऐसी गली नहीं है जो गली एक गली भी मिर्जा साहब का इल्जाम है कि नहीं इन्होंने ठीक करवाई, लेकिन ये वक्त होता है। छोटी सी ब्रेक का बाद वापस आएंगे और PP 172 के दीगर हल्के जो जगह हैं, जो गलियां मोहल्ले हैं, वहाँ विजिट करेंगे। मिर्जा जुवैद साहब हमारे साथ होंगे और वहां पे हम मिर्जा जुवैद साहब से सवाल करेंगे प्रोग्राम के आखिर में, क्या आखिर इस सब का जिम्मेदार क्यों है। उन्होंने इस हल्के की आवाम से 36,000 से ज्यादा वोट लिया है, वो आवाम जिन्होंने वोट दिया है उनका क्या कसूर है। वक्त छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर मिलते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन खुश आमदीद। PP 172 में गुलज़ारे मदीना के इलाके में मौजूद हैं जी, और गलियां आपके सामने हैं, बड़े दुख से दिखानी पड़ रही हैं। MP साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं और समझ नहीं आ रही कि बात MP साहब से करूं या इलाका मकीना से करूं, क्या बात की जाए। हालात आपके सामने है, खातून बैठी हैं, इनसे बात करते हैं। जी सर जी, बात ये है कि 1 माह हो गया है इस गली को। मेरे घर में इतना गंद जाता है और मैंने आगे कपड़े दिए, ईंटें रखी हुई हैं, मेरा वॉशरूम बिल्कुल बंद है। मैं रात भी उठकर नाली साफ करती हूँ 12 बजे 1 बजे, और सारा दिन भी मैं यही करती हूँ। ये जो सफाई करते हैं उसके पास जाती हूँ, वो भी आते हैं, कभी नहीं आते, अच्छी खासी खिदमत करती हूँ, लेकिन वो गंद थोड़ा सा कचरा उठाते हैं, गोबर नहीं निकालते। ये जो कागज वगैरह ये निकाल लेते हैं तो चले जाते हैं, पानी नहीं निकालते। किसी सरकारी महकमे के मुलाजिम आते हैं सफाई करने यहाँ पे आपके मोहल्ले में? नहीं, मैं उधर जाती हूँ, वो जो इधर का दफ्तर है। अच्छा, वो आते हैं कभी कभी? कभी कभी आते हैं, रोजाना नहीं आते? रोजाना नहीं आते, कोई महीने में। अच्छा, जब भी मंगवाना है मैं खुद ही जाती हूँ। इनको जानते हैं आप, ये कौन है? सर जी मुझे नहीं पता। नहीं पता? आपने वोट किसको दिया था? वोट तो हमने दिए हैं, ये जो नून लीग PTI, नून लीग को दिए। नून लीग को वोट दिए? हाँ। ये नून लीग के MP है मिर्जा जुवैद साहब, ये आपने इन लोगों को वोट दिया है। इनसे सवाल करें, क्या कहना चाहते हैं आप? हमें क्या पता, हम तो ये जानते हैं कि ये नवाज शरीफ साहब हैं, ये नवाज शरीफ साहब के नुमाइंदे हैं, मुंतखब हुए हैं, इनसे तो सवाल कर लें, आपके सामने खड़े हैं। सर ये तो खुद ही देख लें क्या हमारा हाल है। मिर्जा जुवैद इनका नाम है। मेरे घर में इतनी बू है ना, मैं सेन में नहीं बैठ सकती, ना ही मुझसे नमाज पढ़ी जाती है। कसम से 1 माह हो गया है मैं सेन में चारपाई पे बैठकर नमाज पढ़ती हूँ। मिर्जा जुवैद साहब ये वोटर हैं आपके, इन्होंने आपको वोट दिया, मुझे नहीं दिया। बाजी ने बहुत खूबसूरत बात की है कि दफ्तरों के चक्कर लगाने के बाद उनकी अच्छी खासी खिदमत भी करते हैं कि जब वो आते हैं उन्हें 1000-1500 रुपया देते हैं और अल्लाह के रजा के लिए देते हैं, उसके बावजूद ये सफाई नहीं करते। तो भाईजान इसका क्या हल हो सकता है? ना हमारी सुनाई है, दफ्तर ने डायरेक्ट उधर आ जाना है, तो फिर आप लोगों को फायदा नहीं। इनके जाने के बाद भी भाईजान, इनके जाने से भी दफ्तर वाले नहीं आते। देखें ये तो जो हल है ना, जैसे वापटा का है, वासा का, किसी महकमे का भी है, हर जगह पे शिकायत सेल बना हुआ है कि आप अपनी कंप्लेन लगाएं और पहुंचते हैं। यहाँ तो कोई कंप्लेन का कोई मसला ही नहीं है। MPA खुद जाए, चेयरमैन जाए, वर्कर जाए। ये कभी आपके इलाके में आए हैं? कभी इन्होंने आपके हालात पूछे हैं आगे? सर जी मुझे पता ही नहीं। पता ही नहीं, आप इन्हें जानते ही नहीं है? पता है क्या, मैं ठीक नहीं रहती तो घर पे रहती हूँ। घर में रहते हैं? हाँ। आप इसी इलाके में रहते हैं? अच्छा, इन्हें जानते हैं? ये कौन है? जानते हैं। वोट दिया हुआ आपने? वोट दिया है इनको। कभी आते हैं इलाके में? कंपेन की है, इनकी सपोर्ट की है, सारा कुछ किया है। अच्छा, तो ये हाल देख लो, पानी में खड़े। ये सिले में ये मिला है? हाँ जी। अच्छा, इनको कभी, अच्छा ये कभी आए हैं विजिट करने? 2 साल गुजर गए जब के हम पैदा हुए, हम नूनी को वोट देते हैं। वोट देते रहे? नहीं, पिछले 2 साल हो गए। अब ये मिर्जा जुवैद साहब MP हैं। बस देखा आज तो, या 1 दिन आगे देखा इनको। तो रूटीन में नहीं चक्कर लगाते? नहीं, रूटीन में ना। अफजल खोखर आता है इधर। अच्छा, वो 15 साल हो गए इधर नहीं आता, बस जब इलेक्शन लड़ना होता तभी आता है। ठीक है, वरना नहीं आता। तो इलेक्शन कैंपेन में इन्होंने आपसे क्या वादे किए थे? ये सारे वादे किए थे, हमने ये काम करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। अभी तक कोई काम नहीं। इधर बाहर जाएंगे, अब छप्पर लगा हुआ बाहर। ठीक है, सारा गाँव का पानी उधर ही। तो इनसे क्या क्या सवाल करना है, बता दे सामने आपके। बस गाँव के काम होने चाहिए, हमें इनसे क्या काम। जिस मर्जी गवर्नमेंट हो, आपका मसला हल होना चाहिए। हाँ जी, मसाइल गिनवा दें इन्हें आप। हाँ जी, ये आ ही गए हैं तो इन्हें मसाइल गिनवा दें। मिसाल है इनके सामने, ये मसाइल नजर आ रहे हैं। आप ही सर इसी इलाके के? अच्छा, मुझे आगे आ जाए थोड़ा सा। आप इन्हें जानते हैं? ये कौन साहब? नहीं, आप इन्हें नहीं जानते? आपने वोट दिया था इलेक्शन में? हाँ जी, हाँ जी। किसको वोट दिया था? किस पार्टी को वोट दिया था, याद है आपको?
नहीं याद इमरान खान ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ नहीं याद याद नहीं है ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਧਰ ਅੱਗੇ ਆਈਓ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਐਮਪੀ ਆਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਫੇਰਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲਦੇ ਜਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਗਏ ਆ ਲੇਕਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਲਤਜਾ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਇਲਤਜਾ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਭਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਫਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ मिलते रहे ठीक है चले गल समझ आ गई राब्ता रहता है ये देखें जी ये घर है घर में हम दाखिल हुए हैं और सूरत हाल आपके सामने है मच्छर ही मच्छर हर तरफ और पानी जो है गटरों का अंदर आ रहा है ये इस घर की हालत है माँ जी आप बताएंगे क्या मसला मुझे सामने नजर आ रहा है जी मुझे बताएं जरा क्या मसला क्या तफसील बताएं जरा मजबूर है बहुत तंग वा सारा दिन सारी रात ਅਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਪੈਰ ਸਾਡੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਰਾਸੀਮ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਖਾਣਾ ਹਰਾਮ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਸਾਡਾ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਖੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਇੱਧਰ ਆਓ ਜਰਾ ਇੱਧਰ ਆਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ मिर्जा जवेद साहब इधर आए जरा मैं इतना किराए पे रहनी है अच्छा ये एमपी है यहाँ के हाँ जी असेंबली में जाते हैं आवाम से वोट लिए इन्होंने क्या इनसे सवाल करते हैं आप बताएं आपके सामने खड़े हैं मैं को सवाल क्या कर सकती हूँ मैं इन्हें जानती नहीं की जानती मैं इतने नहीं रहनी मैं किराए पे रहनी चलो लेकिन इन्होंने मसला हल कराना इन्होंने दसो जो मसाइल ने आ सामने नजर आ रहा ना जो कुछ भी आ सामने नजर आ रहा सारा पानी गंदगी वाला साडे विहड़े दे विच बर्तन असं नहीं धो सकते इत्थे कोई शै नहीं कर सकते ठीक आ गंदगी गटरों का पानी आता है माँ जी की सूरत हाल है इत्थे दसो जरा पुत्र मैं उधरों आई अच्छा तुसी दसोगे की सूरत हाल है भाई जी मेरा इस जगह तक बिल्कुल गटर का गंद आंदा है मैंने कपड़े आगे दिए ईंटें लगाई हुई हैं वो मैंने 200 का सीमेंट भी मंगवाया मैंने कहा दरवाजे के आगे लगाती हूँ वो पानी खुशक होता ही नहीं तो मैं कैसे ईंटें लगाऊं बिल्कुल ठीक है पानी खुशक नहीं होता वॉशरूम 1 महीने से बंद है लैट्रिन का कितना मसला है बिल्कुल मैं खुद मरीज हूँ मेरे मियाँ मजदूर हैं चले हम और लोगों से बात आप इधर आए जी आप मुझे बताएं आप अपना दरवाजा ऊंचा कर लें मैं दरवाजे का क्या करूँ वो कैसे ऊंचा करूँ आपकी बात दुरुस्त है अगे डैम के पैसे खा गया है ਹੁਣ इमरान गुलजार नु फिर कह रहा जी 2 नवे डैम बना रहे हैं मुझे ये बताएं आप इसी इलाके में रहते हैं भाई हमें तो नवाज शरीफ का फायदा है उस झूठ का कोई फायदा नहीं अच्छा, इंशाल्लाह वो उतर जाएगा मैं उसके मुंह पे भी कह सकता हूँ ये नहीं मैं चोरी कह रहा हूँ ये बंदा मुझे उस सोने रब का डर है मिर्जा साहब तो हमारा भाई है इसके लिए तो जान हाजिर है आपके मोहल्ले में बस बहुत सब आया है ना उसको बेचारे को टाइम आगे पीछे भी जाना काम ना कराए फिर भी ठीक है हमको करवा रहा है भाई वो बेचारा बहुत हिम्मत कर रहा है बताइए जी काम हो रहे हैं यहाँ पे काम तो हो रहे हैं ना दसा देगा मिर्जा साहब करवाना पे भी तो बेचारा करवा चले आ जाए नहीं मिर्जा साहब आगे इलाका विजिट करते हैं मिर्जा साहब ये बताएं मुझे खवातीन की बात मान लेंगे कि ये काम होते हैं जी अगर मेरी गली का ये काम हो गया तो मैं कह दूंगी कि वाकया मिर्जा साहब काम करवाते हैं अगर ना हुआ तो फिर अगली दफा वोट देंगे नहीं हम किसी को नहीं देंगे इनको वोट नहीं देंगे हम किसी को भी नहीं देंगे अगर हमें कोई कहना कि हम तुम्हें लाख रुपया देंगे मैं फिर भी वोट नहीं दूंगी ठीक है मैं तो यहाँ पे बैनर लिख के लगा दूंगी वोट लेने आए मेरे गली पे तो मैं चेहरे पे थप्पड़ लगा दूंगी और छितर लगाऊंगी उसके मुंह पे जो मेरी गली में वोट लेने आए चाहे मेरा अपना हो चाहे कोई भी हो मसला काम होना चाहिए आप इतनी मायूस क्यों है देखें ना देखें मेरी बहन ने पहले बहुत खूबसूरत बात की है आपने देखा ये नीचे पीसीसी डली हुई है बेहतरीन सिस्टम है लेकिन सफाई नहीं है सफाई के मैं बताता हूँ तो फिर भी उसके अंदर ना वो पूरा नहीं डालते वो जो मलबा होता है मिलावट कर देते हैं लेकिन पीछे से नीचा आगे से ऊंचा अच्छा ये पीसीसी जो डली हुई है अगर उन्होंने बोला कि मिलावट करते हैं वो गलती होगी देखिए किसी ठेकेदार ने बनाया आज से कुछ 3 साल पहले बना हुआ है अच्छा 3 साल पहले नया पाकिस्तान में नहीं बना 3 साल पहले नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में ये बना पीसी बनवाई मियां साहब ये पीसीसी बिल्कुल मेन रोड बनवाई ये पीसीसी डली ठेकेदार के ऊपर नहीं ठेकेदार ने अभी पीसीसी अगर कायम है 3 साल में भी तो फिर नजर होगी तो कायम है ना पीसीसी ठीक है भाईजान जो इसका सीवरेज का निजाम है ना जैसे ये बाजी का वाशरूम बंद हुआ पड़ा है कैसे है
कि बाहर पानी का इतना स्टॉक है, पानी कहाँ जाएगा, सीवरेज वाले नहीं आते। बाजी बार बार उनकी खिदमत भी करती है, चलो मेरे कहने पे नहीं आते, हम अपोजिशन में हमारा कहना नहीं मानते, इन लोगों का क्या गिना, ये लोग तो टैक्स भी देते हैं। और बाजी ने बहुत खूबसूरत बात की है कि ये अगर इनमें हिम्मत है, बाजी बात सुने, अगर इनमें हिम्मत है तो बल्दियाती इलेक्शन में आए, जो बाजी का जवाब है ना कि जो वोट लेने आएगा उसे क्या मिलेगा वो इंशाल्लाह जो बता दिया ना, और उन्हें मिलना चाहिए। आप उन्हें कहें कि आप बल्दियाती इलेक्शन में अभी इनसे प्रॉमिस करते हैं कोई आप? भाई अभी भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि हम तो अपनी जान बचाते फिरते हैं, हम तो फूल लेकर जाएं तो पत्थर बन जाते हैं, हम पर 780 लग जाती। कभी तारीख में आज तक हुआ ऐसा कि पत्थर पे 780 लगे? ये नई हुकूमत आ गई, इन्होंने ये कहा उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, काम नहीं हो रहा। मिर्जा साहब मुझे एक सवाल का जवाब दे दो। बुनियादी सवाल ये है, इनके मसाइल हैं, इन्होंने आपने सुन लिया, मैं अल्फाज दोहराऊंगा नहीं जो इन्होंने बात की है। अब आपके पास अभी 2 साल गुजरे हैं, 3 साल आपने अभी और एमपीए रहना, अगर ये गवर्नमेंट कायम रहती है और इंशाल्लाह रहेगी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, और हम दुआ करते हैं कि ये 5 साल हुकूमत पूरे करे। आप दुआ करते हैं, ये वाम से पूछें, ये वाम क्या दुआ करती है? ये मेरी बहन मस्जिद, ये हमें कि नेक अच्छा हुक्मरान चाहिए जो हमारे मुल्क की खिदमत करे और हमारी करे, हम उस हुक्मरान को दुआएं देंगे। अच्छा, इन्होंने आपका काम करवाना है, ये आपके हल्के के नुमाइंदे हैं, हम इसका पूरा साथ देंगे। मिर्जा साहब आप कोई इंशाल्लाह 1 साल में 6 माह में कोई... हम पूरी कोशिश करेंगे, जहां भी हमारी आवाज़ बुलंद होगी हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि ये काम हो। और अल्लाह के फजल से अगर वो नहीं करेंगे, हम बार बार कहने के बावजूद, तो मैं ऐलान करता हूँ ये पूरा गांव हम चंद दिनों में रेवेंड रोड में धरना देंगे और रेवेंड रोड को ब्लॉक किया जाएगा। ठीक है मियां साहब, मुझे ये चंद बुनियादी 2-3 सवाल है, क्विकली बता दें कि प्रोसीजर क्या है। ये मसला आ गया, आपने नोट कर लिया, कैमरों के सामने नोट हो गया, अब ये असेंबली में आवाज उठाएंगे, फंड कैसे मिलेगा? ये जो फंड का तरीका होता है ना, जी ये फंड असेंबली में नहीं मिलता। असेंबली में हम जितना मर्जी शोर करें, असेंबली में इसकी कोई सुनाई नहीं है। ठीक है, इसका तरीका क्या है, इन्होंने पीटीआई वालों ने अभी ऐलान करना है कि हम अपने एमपीए को, और ये तो हारे हुए को भी पैसे देते हैं। अच्छा, मैं यहाँ का एमपीए हूँ, अगर यहाँ कोई फंड लगेगा, जो इनका हारा हुआ एमपीए है ना, उसको ये फंड देंगे। आपको नहीं देंगे? हमें फंड नहीं देंगे। फंड क्या है, हमारे कहने पे ये सफाई वाले नहीं आते, अगर ये मेरे कहने पे सफाई वाले आते तो मैं आज यहाँ ना होता, ऐसी बातें ना सुनता, क्योंकि ये जो गली है ना, 1 माह से ये बारिश की वजह से नहीं है। माफी मांगते हैं? मैं इनसे माफी मांगता हूँ, बिल्कुल मैं इनसे माफी भी मांगता हूँ, और मैं इनका मुजरम भी हूँ। ठीक है, इनका मुजरम भी हूँ, क्योंकि इन्होंने वोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दिए हैं, मुझे वोट दिए हैं। अल्लाह ताला की जात के बाद मुझे इज्जत इनके वोटों से मिली है, लेकिन 1 माह से यहाँ की ये मस्जिद का रास्ता है, हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये लोग नमाज के लिए नहीं जा सकते। जैसे मेरी बहन कहा है कि मैं 4 पाई में नमाज पढ़ती हूँ, नीचे गंदा पानी होता है। एक सवाल का जवाब दे दें। अभी 2 साल पहले पीटीआई की हुकूमत आई, आप एमपीए मुंतखब हुए, उससे पहले सर 10 साल 15 साल यहाँ पे हुकूमत रही है, आप लोग बार देखें तो सही, बेहतरीन पीसीसी पड़ी है, उस वक्त सफाई वाला नहीं, गली में भी पीसीसी है, सिर्फ सफाई का इंतजाम है, सफाई का इंतजाम है। ये देखें, ये फर्श है, सारा सीवरेज का मसला है। स्टाफ ते जाके देखो, 2 नाले बने ने, स्टाफ नु क्रॉस करते हैं सड़क नु, लेकिन वो बंद किए हुए ने जिन्हां दी उत्ते मलकियत है। अच्छा, अब मुझे एक बात बता दें, सुनी क्यों नहीं जाती? आप जरा दुकानदारों से बात सुने कि जिनकी दुकानें बंद पड़ी हैं, जिनकी दुकानें बंद पड़ी हैं, आपकी सुनी क्यों नहीं जाती? आप मेंबर है, आपकी नहीं सुनी जाएगी, मेरी और आम लोगों की कैसे सुनी जाएगी? भाईजान, क्योंकि मैं मेंबर किसका हूँ? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। सर असेंबली में जाते हैं भाई, असेंबली में क्या करें? ये जो ऑफिसर हैं, ये कुछ असेंबली में जाता है? यही फीसर आपके दौर में भी थे जी? आपके दौर में भी यही फीसर थे? हाँ, कोई फीसर इधर होता है, उधर होता है। फीसर तो जाहिर है जो पाकिस्तान का मुलाजिम है, जो भी फीसर है, लेकिन हमारा मुतालबा ये है कि अगर चंद दिनों में हमारी आवाज़ ना सुनी गई तो ये जो सब लोग हैं, ये जो दुकानदार हैं, इनका रोज़गार बंद हो चुका है इसी वजह से कि हम इंशाल्लाह हमारा हक एहतजाज करना, हम बिल्कुल एहतजाज करेंगे। बिल्कुल ठीक है, आप एहतजाज करेंगे? बिल्कुल। आपने सुना पीपी 172 के जो एमपी हैं मिर्जा जावेद, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, इन्होंने एहतजाज का ऐलान कर दिया है। ये कहते हैं जी हमें असेंबली में जो है हमें हुकूमत फंड नहीं देती, जिसके बायस जो मकामी हल्के के जो प्रॉब्लम्स हैं वो मसले हल नहीं होते, तो हल्के की आवाम के साथ एमपीए खुद एहतजाज करेंगे। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि ये खुद एमपीए हैं, अगर इनकी बात नहीं सुनी जाती, जो कि इतराफ कर रहे हैं कि मेरी कोई बात या इनकी बात नहीं सुनता, तो फिर आम आवाम की आवाज कैसे सुनी जाएगी? हुकाम बाला से प्रोग्राम आपकी आवाज की टीम की दरख्वास्त है
कि खुदा के लिए आपने एमपीए की बात नहीं सुननी, ना सुने। आपने पार्टी देखनी है, जिदबाजी में काम करना है कि ये नून लीग का ताल्लुक है, ये इसका पीटीए से है, किसी भी जमात से है। इस बुनियाद पे आप काम ना करें। आम आवाम, ये जो मैं, मेरे इर्द गिर्द ये लोग खड़े हैं, इनकी आवाज सुने। जो कैमरे में हमने आपको दिखाया है, इन गली को, मोहल्लों के आपको मसाइल दिखाए हैं, गटरों के पानी उबर रहे हैं, निकासी ठीक नहीं है, सीवरेज का मसाइल है, बारिश आ जाए 4-4 फुट पानी खड़ा हो जाता है, लोगों की गाड़ियां खराब हो जाती है, लोग घरों में पानी घुस आता है, लोग अपने वॉशरूम में नहीं जा सकते। क्यों? गटरों का पानी उबल रहा है। ये मेरी दरख्वास्त है, टीम आपकी आवाज की दरख्वास्त है, पीपी 172 के जो वोटर्स हैं उनकी दरख्वास्त है कि खुदारा अवाम के मसाइल का हल फौरी किया जाए। अपने मेजबान जुबैर साहिब ढिल्लू को इजाजत दीजिए। अल्लाह।